हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोअसे। बायोअसे क्या है? एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ द कंपाउंड इन अ यूनिट क्वांटिटी प्रिपरेशन। अगर कोई यूनिट क्वांटिटी में कोई भी कंपाउंड की प्रिपरेशन है, उसकी पोटेंसी मतलब होता है कंसंट्रेशन, उसकी पोटेंसी को चेक करने को ही हम क्या बोलते हैं? बायोअसे। किसी कंपाउंड की पोटेंसी चेक करने को ही हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन, मतलब चेक करना, एस्टिमेट करना, उसको डिटरमाइन करना, उसी को हम बोलते हैं बायोअसे। या और डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ प्रिपरेशन यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। अगर किसी बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके हम किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को यहाँ पे चेक करते हैं या मेज़र करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोअसे। किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को चेक करना किसके थ्रू? बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोअसे बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोअसे इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम एंड टू फाइंड आउट हाउ मच टेस्ट सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या होते हैं? दो हमारे क्या होते हैं? प्रिपरेशन होती है। एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। जो टेस्ट स्टैंडर्ड है हमारी प्रिपरेशन, वो हमारी क्या होगी? नोन होगी, और जो टेस्ट होगी वो क्या होगी? हमारी अननोन होगी। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन हमारी नोन है तो हम इजीली टेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड से, कि स्टैंडर्ड कितना बायोलॉजिकल, कितनी उसकी पोटेंसी है, कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। और किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। किसका? टेस्ट का। ठीक है, तो टेस्ट प्रिपरेशन को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से और चेक किया जाता है बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो बायोअसे की कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग का एक्टिव प्रिंसिपल डिटरमाइन करने के लिए, अगर कोई अननोन ड्रग है, उसका एपीआई, उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है? अगर कोई केमिकल मेथड अवेलेबल नहीं है या टू कॉम्प्लेक्स मेथड है या ज़्यादा डोज रिक्वायर हो रही है, तो कम डोज में भी हम इस बायोअसे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन को डिटरमाइन करने के लिए, इंसुलिन को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट, इफ़ केमिकल कंपोजिशन अगर अननोन है, अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि वो हर्बल प्रिपरेशन है या वैक्सीन है या एंटीटॉक्सिन है, तो उसको मेज़र करने के लिए भी हम बायोअसे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन डिफर बट हैव द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए कार्डियोकोलाइड, अगर किसी केमिकल्स की कंपोजिशन अलग अलग है बट उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए डिजिटेलिस में क्या होता है? डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन होता है, लेकिन दोनों यूज़ किस में की जाती है? कार्डियोग्लाइकोसाइड की तरह यूज़ की जाती है हार्ट फेलियर में। नेक्स्ट है प्रोटीन एसे के लिए हम यहाँ पे बायोअसे का यूज़ करते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो बायोअसे होता है वो क्या होता है? सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव होता है। और दूसरा स्पेसिफिसिटी होती है उसकी, एक स्पेसिफिक काम करता है। थर्ड है रिपीटेबिलिटी मतलब कि यहाँ पे बार बार उस टेस्ट को रिपीट किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में उस चीज़ को बार बार रिपीट किया जाएगा। उस टेस्ट को अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, बायोअसे कर रहे हैं, तो उस टेस्ट को उस डिवाइस में बार बार रिपीट किया जाएगा, ताकि एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब होता है किसी ऑपरेटर के थ्रू अगर बार बार हम उस मेथड को कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑपरेटर के थ्रू वो मेथड कर रहे हैं तो क्या क्या वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी यूज़ की जाती है। यहाँ पे रिपीटेबिलिटी मतलब होता है किसी डिवाइस में बार बार हम मेज़र करते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब होता है किसी ऑपरेटर के थ्रू, अगर किसी ऑपरेटर के बीच में दो ऑपरेटर हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूसिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिसीजन मतलब होता है जो क्या हो? स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास हो। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट। जैसे एक्यूरेसी की बात करें तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 to 120 mmHg, ये क्या है? एक्यूरेट ब्लड प्रेशर है। पर प्रिसीजन की बात करें तो हो सकता है
ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो, 60 to 100 हो और 100 to 140 हो, तो इसको बोलेंगे प्रिसीजन, उसके आसपास। और एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, और स्टेबिलिटी इस मेथड की होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की। जो बायो ऐसे होता है वो कन्वीनियंट मेथड है हमारी, लेस एक्सपेंसिव है, और किसी भी एंडोजीनियस सब्सटेंस जैसे हो सकता है उसकी किसी भी एंडोजीनियस जो सब्सटेंस है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो सारी हम बायो ऐसे मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, कन्वीनियंट मेथड में इजीली हम कर सकते हैं और लेस एक्सपेंसिव है as compared to other method. The actual biological activity of the chemical substance can be determined by बायोएसे। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है किसी भी केमिकल की वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं हम बायोएसे से। थर्ड है क्वालिटेटिव वेरिएशन कैन बी डिटरमाइन बाय बायोएसे, और ट्रेसेस ऑफ अदर सब्सटेंस कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय बायोएसे। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी अगर चेक करनी है तो वो इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू, बायोएसे के थ्रू। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, हो सकता है एक्यूरेट ना आए या प्रिसीजन भी ज़्यादा उसका प्रिसाइज ना हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऐसे सम टाइम मे बी एक्सपेंसिव, कुछ मेथड हमारे क्या हो सकते हैं, कुछ अगर प्रोसीजर देखा जाए तो एक्सपेंसिव होते हैं। क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी कम होती है केमिकल ऐसे के कंपैरिजन में। अगर क्वांटिटेटिव ऐसी बायो ऐसे कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लेस एक्यूरेसी होगी एज कम्पेयर टू केमिकल ऐसे के थ्रू। एरर अकर ड्यू टू द वेरिएशन इन टेक्निक एंड इंटरप्रिटेशन बाय डिफरेंट ऑपरेशन। एरर अकर हो सकता है अगर हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करें, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायोएसे की। डिफरेंट टाइप के नहीं, दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे इसका यूज़ किया जाता है ऐसे, किस चीज़ को ऐसे करने के लिए, उसकी क्वालिटी को ऐसे, किसी सब्सटेंस की उसकी जो क्वालिटी है वो किस टाइप से है। अब नेक्स्ट जैसे क्वांटिटी बायोएसे की बात करें तो इसमें क्वांटिटी मतलब कि कितना अमाउंट हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना अमाउंट हमें चाहिए उस चीज़ में, कितना अमाउंट हमें, कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, वो चीज़ हम किस में करते हैं, क्वांटिटिव बायोएसे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ बायोएसे की।